मद भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र में श्रीमद भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये कृष्ण है साक्षात। भगवान इस भागवत के अंदर समाविष्ट हो गए। फिर 12वें स्कंद में श्रीमद भागवत के ना देखिए, फिर भविष्य के राजाओं का वर्णन किया है और सुखदेव जी ने बताया है कि भगवान के वंश के बाद एक असीम कृष्ण नाम के राजा हुए थे, उनका वर्णन भागवत में। फिर छोटे छोटे राजाओं का वर्णन और फिर कलिकाल का वर्णन किया कि कलिकाल कैसा होगा, ये सब बताया भागवत में। कितनी आयु शेष जीव की रहेगी, सब भागवत में लिखा है पूर्व में। इसके साथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम अपने मन में ये विचार मत करना कि तक्षक मुझे काट लेगा। एक तक्षक क्या, अनेक तक्षक भी आकर के यदि तुम्हें काटेंगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कहा कि मुझे तक्षक का कोई डर नहीं लग रहा है गुरुदेव, आप तक्षक की बात कर रहे हैं, आपने मुझे जो ये अमृत पिलाया है, इस अमृत को पी करके मैं पूर्ण तृप्त हूं। अहम कहा उस सुखदेव जी ने अंतिम श्लोक में कि राजन, अब तुम ऐसा अपने अंदर चिंतन करो, अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। ऐसा तुम अपने अंदर अपनी आत्मा को उन परमात्मा श्री कृष्ण से जोड़ लो। उसी समय उठ करके ना सुखदेव जी महाराज का पूजन राजा परीक्षित ने किया है। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, प्रणाम है। पूजन हुआ। सुखदेव जी वहां से जब निकल गए थे, एक बार दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करिए सभी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया और राजा परीक्षित तो पहले ही समाधिस्थ हो चुके थे। इधर तक्षक काटने को आ रहे थे, उनका शरीर पड़ा था, शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जब ये बात सुनी राजा परीक्षित के पुत्रों ने ना, जिनका नाम है जन्मेजय, जब सुना जन्मेजय ने, तो उसी समय जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया और उसमें सर्पों की आहुति देने लगा। पर वशिष्ठ जी आए और आकर के वशिष्ठ जी ने उस यज्ञ को बंद कराया। देखिए, आज वशिष्ठ ऋषि और यदि संसार और आस्तिक ऋषि नहीं होते इस संसार में, तो सर्पों का दर्शन भी नहीं होता, सांप दिखाई ही नहीं देते। इतना बड़ा सर्प यज्ञ हुआ था। जब भगवान के चरणों की भक्ति का वरदान राजा परीक्षित के पुत्रों को प्रदान किया और फिर आगे सूत जी कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी तो वहां से प्रस्थान कर गए हैं। सूत जी आगे कथा जो शेष बची उसको सुना रहे थे, अंतिम विश्राम की इस कथा को सौनकादि ऋषियों को। कहते हैं कि वेद के विभाग बताए, उपनिषद के बारे में बताया, ओम का स्वरूप वर्णन किया और फिर मार्कंड जी का चरित्र सुनाया, जिनको प्रलय काल में बालकृष्ण का दर्शन हुआ है। आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके बालकृष्ण को भी प्रणाम करिए इस मंत्र के द्वारा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पात्रस्य मुखे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके फिर सूत जी महाराज ने अनुक्रमणिका सुनाई है। और अंत में मैंने कल आपको कहा था, ये पितृपक्ष में आप लोग भागवत सुने हैं
और मैंने प्रयास किया है अपना पूरा कि उस सागर को मैंने समय के अनुसार इस गागर में भरने का। वो सागर है भागवत, लेकिन मैंने छोटी सी गागर में इस भागवत को भरने का प्रयास किया। कोई प्रसंग का विस्तार और किसी का संक्षिप्त करके मैंने आपको भागवत सुनाई। इस पितृपक्ष में बंधो, मैंने ये कल आपको याद कराया था कि अंत में मैं आपसे इस महायज्ञ में आहुति डलवाऊंगा। तो आप लोग, क्योंकि अपने मुख से भागवत के मंत्रों का उच्चारण करने से ना हमें राजसूय और वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है, याद रखना। तो आप लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालिए। बोलिए भवे 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 यथा यथा भक्ति भक्ति पादयो पादयो स्तव स्तव जायते जायते तथा तथा पुरुष्व पुरुष्व देवेश देवेश नाथ नाथ त्वं नो यत यत प्रभो प्रभो। इस मंत्र का अर्थ इतना ही है। विस्तार करूं तो बहुत विस्तार हो सकता है व्याख्या में, लेकिन इतना ही इस मंत्र का मैं अर्थ करके आपको बताऊं संक्षिप्त में कि भागवत की कथा को सुनकर के हम भगवान से केवल ये प्रार्थना जरूर करें कि भगवान कर्म के अनुसार, क्योंकि बार बार इस संसार में हमें आना पड़ रहा है, कर्मानुसार बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन प्रभु यदि मैं कर्म के अनुसार इस संसार में फिर भी आऊं, पर इतनी कृपा करना है बाकी वे हरे कृष्ण कि आपके चरण कमल की याद मुझे हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, मैं आपके चरण को कभी भूलूं नहीं। अब दूसरा श्लोक मंत्र बोलिए, अंतिम ये मंत्र है भागवत। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। देखिए इस मंत्र का अर्थ है, जो कि संक्षिप्त में मैं एक लाइन में ही बता दूं कि दो काम जीवन में तुम करते रहना। भागवत जी कहती हैं सबसे पहले कि भगवान का नाम लेते रहना। नाम से कभी प्रभु के दूर मत हटना, क्योंकि नाम लेने से, प्रभु का नाम जप करने से हमारे ज्ञान और अज्ञान से जो पाप जीवन में बन जाते हैं, उन पापों का क्षय हो जाता है। देखिए पहले श्लोक में पहली लाइन में लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पाप दूर होते हैं हमारे। और दूसरा बताया है कि भगवान को प्रणाम भी डेली करिए, प्रणाम डेली करिए और मस्तक झुका करके भगवान के चरणों में प्रणाम करिए। घर में भी ठाकुर जी का यदि श्री विग्रह हो तो इस मस्तक से टेक करके प्रणाम करिए प्रभु। वैसे तो साष्टांग प्रणाम करिए, लेकिन न कर सके उतना तो कम से कम मस्तक झुका करके प्रभु को प्रणाम जरूर करिए पृथ्वी पर, क्योंकि मस्तक टेकने से विधाता ने हमारे मस्तक में कुछ उल्टी रेखाएं लिख दी हैं, जिससे हमारा जीवन भैया विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। हमारे जीवन में कभी दुख है, कभी कलह है, कभी विवाद है, कभी झंझट है, कभी स्ट्रेस है, कभी हम टेंशन में होते हैं। ये जो बार बार बन रहा है, तो ये मस्तक में जो उल्टी रेखाएं हैं हमारे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बतौर ये कहा करता हूँ कि एक मोहर होती है ना, मोहर मतलब स्टाम्प, जब आप उसमें शाही लगा करके ऐसे पैड पर ठप्पा मार देते हो, जब तक ठप्पा नहीं मारते उसको देखिए उल्टा अक्षर दिखता है उस पर, और जब ठप्पा ऐसे मार देते हो कस के तो अक्षर सीधा हो जाता है। ऐसे ही विधाता ने जो हमारे मस्तक में
जो कर्मानुसार जो रेखाएं लिख गई हैं, जिससे हमारा जीवन विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, जब हम अपने गुरु और गोविंद के चरणों में इस मस्तक को टेक करके जब प्रणाम करते हैं, तो हमारे प्रणाम करने से प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यदि कोई जीवन में हमारे दुख या संकट आ भी रहा होगा, तो प्रणाम करने से वो संकट हमारा वापस लौट जाएगा। बोलो श्री वृंदावन। तो दो काम करते रहना, नाम जप और प्रभु को प्रणाम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अमूल्य समय निकाल करके अपना ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान को सुना, और ये कार्यक्रम भागवत का भैया बांके बिहारी जी की विशेष अनुकंपा से, श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा से आज यहाँ निर्विघ्न पूर्ण हो रहा है। इस महायज्ञ में और किसी की कृपा को मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ कि भागवत की कथा जब जब जिसे जहाँ जहाँ मिलेगी, मेरी बात नोट कर लेना, यथार्थ रूप में कथा, व्यर्थ की बात नहीं, फालतू बात नहीं, जहाँ जहाँ भागवत की कथा यथार्थ रूप में कोई अधिकारी वक्ता आपको यदि सुना रहा होगा, तो ये कथा न तो आत्मबल से कभी प्राप्त हुई है, न कभी धन के बल पर प्राप्त हुई है, न जन के बल पर प्राप्त हुई है। ये कथा जिसको जहाँ भी प्राप्त हो रही होगी, यथार्थ रूप से भैया भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बल पर ही प्राप्त हो रही है। और कृष्ण कृपा ही केवलम, केवल इस कथा में प्रभु की कृपा के सिवा और मैं कुछ नहीं देखता, उनकी कृपा। बंधु, अब समय तो बहुत अतिक्रांत है, लेकिन इस कथा में जो आयोजन रखा गया श्री बांके बिहारी परिवार के द्वारा, यहाँ ये सप्ताह का अनुष्ठान रखा गया पितृपक्ष में, और इस कथा में जिन भक्तों ने अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पोथी भी रखवाई, मैं बिहारी जी के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि जिस संकल्प को लेकर के यहाँ उन्होंने अपनी पोथी रखवाई है, उनकी मनोकामना को, उनके पितरों को प्रभु तृप्ति प्रदान करें। क्योंकि ये मैंने कहा था कि भागवत की कथा के द्वारा आप सभी अपने पूर्वजों के लिए यहाँ श्राद्ध कर रहे हैं। ये भागवत की कथा श्राद्ध रूप में हो रही है। श्राद्ध का अर्थ मैंने पहले दिन आपको बताया था, श्रद्धा पूर्वक जो कार्य अपनों के लिए किया जाए वो श्राद्ध बन जाता है, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्ध, जो अपनों को श्रद्धा पूर्वक जो उनके लिए किया जाए, अपनों के लिए, वो श्राद्ध बन जाता है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पोथी भी रखवाई, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम की जो सारी रूपरेखा बनाई, ये श्रीमती कुसुम और योगेश विशेष में, और अभी पेट कहाँ भरा है उसका भी योगेश का। कल रात को कह रहा था गुरुजी, मैंने कहा भैया हम तो भारत जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 28 अक्टूबर से पंजाबी बाग में वहाँ कार्यक्रम बड़ा विशाल जन्माष्टमी पार्क में होगा दिल्ली में। उसके बाद फिर 8 नवंबर से, पहले 6 से रखा था, लेकिन अब 8 से कार्यक्रम, यहाँ माता जी बैठी हैं योगेश की, उन्होंने 1 साल पहले मुझे निमंत्रण दिया था, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया है। वो भूमि है शुकताल, क्या नाम है? शुकताल। वही स्थान पर गंगा के तट पर श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा से 8 नवंबर से वो कथा प्रारंभ होगी। पूज्य योगेश की माता जी ने हमको निमंत्रण दिया है, तो हम वहाँ भागवत की कथा कहेंगे और वहाँ सभी भक्त वहाँ श्रवण करेंगे।
और माता जी ने मुझे कहा कि गुरुजी आप सबको निमंत्रण अपनी ओर से भी दे देना कि जो लोग वहाँ अगर इंडिया जा रहे हों उस समय रहें तो आप लोग शुभताल में आइए और शुभताल में बैठ कर के वहाँ ठहरने की और प्रसाद की दोनों व्यवस्था भी की गई है। बस आप पहले से सूचना यदि दे देंगे तो व्यवस्था ठीक से हो जाएगी।